क्या हुआ जब एक 22 साल के भिखारी को याद आया अपना पिछला जन्म और उसने बताया बेशकीमती खजाने का पता। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है गुजरात के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद की, जहां नदी किनारे बसे हुए कोटेश्वर महादेव के पवित्र स्थल पर दो 5 साल के बच्चों की आपस में दोस्ती हो गई। एक का नाम अजय था और दूसरे का नाम करण था। दोनों ही बचपन से अनाथ थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी। ये दोनों बचपन से ही वहां के सिग्नल पर, फुटपाथ पर और कोटेश्वर महादेव मंदिर पर भीख मांगा करते थे। अब समय और भी तेज गति से निकलता जा रहा था। अजय और करण 17 साल के हो चुके थे और अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी भीख मांग कर ही काटी थी। और अब उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जागी, जिसके लिए उन्होंने 2 नंबर के रास्ते का सहारा लिया। वे दोनों पॉकेट मारने लगे, छोटी मोटी चोरियां करने लगे और इन सब से जो पैसा आता था वो उसका कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम में दान भी करते थे। परंतु उसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने उन दोनों को एक बहुत बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके तहत उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। और जब वे 22 साल की उम्र में सजा काटकर जेल से बाहर निकले तो उन दोनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वे लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, महादेव से अपने किए अपराधों की क्षमा मांगी और भीख मांगना ही अपनी किस्मत समझकर उसी मंदिर के बाहर बैठकर वो भीख मांगने लगे। परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस समय एक बहुत बड़े व्यापारी अजय के हाथ में 10 रुपए का नोट देकर चले गए। तभी पास खड़े हुए एक भिखारी ने अजय के हाथ में से वो 10 का नोट छीन लिया और इसी कारण से दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। और इसी बीच उस पागल भिखारी ने अजय के सिर पर रोड़ दे मारी, जिसके कारण अजय उसी समय बेहोश हो गया। करण उसे लेकर तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां तकरीबन 2 घंटे बाद उसे होश आया। परंतु जो उसने प्रश्न किया उसने सभी के होश उड़ा दिए। उसका कहना था कि मेरा नाम तो विजय है और मैं अहमदाबाद के पास के ढेलोरा गांव में रहता हूं। आखिर मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने खेत में खुदाई कर रहा था। तभी करण ने अजय को उसका असली सच बताया और उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब अजय के रूप में विनय ने सब कुछ सच बताते हुए कहा कि एक रात्रि की बात है, जब मैं अपने ढिलोरा गांव में रात्रि के समय अपने खेत में खुदाई कर रहा था। मैं एक बहुत ही गरीब किसान था और मेरे पास खाने तक को रोटी नहीं थी। परंतु उस रात मेरी किस्मत बदल गई, जब मुझे अपने खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। उसकी चमक देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मैंने उस समय उस घड़े को वहीं पर गाड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर मैं उसे ले सकूं। लेकिन घर जाते समय रास्ते में मुझे एक जहरीले सांप ने डस लिया और वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। परंतु अब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और अब मैं उस खजाने को हासिल करके मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल लूंगा। ये रात सुनकर अजय और करण दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब तक के 22 साल उन्होंने एक भिखारी की तरह जिंदगी बिताई थी और अब उनकी जिंदगी में रोशनी की एक किरण दिखाई दी थी। अब दोनों ही तुरंत ढेलोरा गांव के उस खेत पर पहुंचे और खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे, परंतु उनके हाथ कोई भी सोने का घड़ा नहीं लगा था। और जब वो हार मानकर लौटने ही वाले थे, तभी अजय के एक वार से धातु की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने उस स्थान पर और खोदा और मिट्टी हटाई तो सचमुच में वहां से उन्हें एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ। वे दोनों खुशी के मारे उसी स्थान पर उछल उछल कर नाचने लगे। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी खुद की एक टैक्सी कंपनी खोली और आज उनकी कंपनी में 100 से भी ज़्यादा टैक्सियां काम करती है और 150 से भी ज़्यादा लोगों को वे लोग आज रोजगार दे रहे हैं।
तो दोस्तों आप बताइए, पुनर्जन्म को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म होता है? हम तो मानते हैं, और इसका उदाहरण मिलता है हमें आज की इस चमत्कारिक घटना से। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।